डर गए थे और फिर ये करकट को तोड़ा है, गेट को बहुत ही तोड़ने का कोशिश किया, पूरी हिला हिला कर खोलो नहीं तो सबको मार देंगे, इस तरह किया है। हम लोग जब से यहाँ पे है ये पहली बार हुआ है, ऐसे बोल रहा है कि महिला लोग को काट देंगे, कैसे हम लोग को ये सोचना है कि सरकार हम लोग की सुरक्षा के लिए क्या बंदोबस्त किए हैं, हम लोग कैसे रहेंगे, क्या हम लोग यहाँ घर छोड़कर सभी लोग चले जाएंगे। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा कई परिवारों के लिए कहर बनकर टूटी। किसी का घर जला तो किसी की दुकानें लूट ली गईं। लेकिन इस हिंसा ने दास परिवार को जिस तरह झुलसाया है वह कभी न भूलने वाली दास्तां बन गई है। मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के विरोध में 11 अप्रैल से 12 अप्रैल तक हिंसा फैली रही। 12 अप्रैल की सुबह हिंसा में एक पिता और पुत्र हरगोविंद दास और चंदन दास की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई। दोनों की हत्या करने वाले 2 आरोपी अब पकड़ लिए गए हैं। एक आरोपी बीरभूम और दूसरा बांग्लादेश बॉर्डर से पकड़ा गया है। इनके नाम कालू नदाब और दिलदार नदाब है। इन दोनों ने हरगोविंद दास और चंदन दास की हत्या की थी। गिरफ्तार किए गए दोनों शख्स भाई हैं और जाफराबाद के रहने वाले हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपी घटना के बाद से ही फरार थे। 70 वर्षीय हरगोविंद दास नाश्ते की एक छोटी सी दुकान चलाते थे, लेकिन हिंसा वाली रात वे अपने घर चले गए थे और परिवार के साथ अपने घर के दरवाजे को बंद करके छुपे थे। इस बीच 12 अप्रैल की सुबह पगलाई भीड़ लूटपाट के मंशा से उनके घर पहुंची। इस दौरान जब हरगोविंद दास ने लूटपाट रोकने की कोशिश की तो उन्हें घर से खींचकर पीट कर मार दिया गया। पिता को बचाने आए 40 वर्षीय उनके बेटे की भी हत्या कर दी गई। यह सब कुछ हरगोविंद दास की पत्नी के आंखों के सामने हुआ। पत्नी ने कहा कि परिवार ने भीड़ से बहुत मिन्नतें की, लेकिन उनकी चीख पुकार नहीं सुनी गई। इसके बाद उपद्रवियों ने बाजार की सभी दुकानों और आसपास के मोहल्ले के 70 से 80 घरों में तोड़फोड़ की। हमारी संवाददाता पूजा मेहता घटना के बाद हरगोविंद दास के घर पहुंची थी। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। हम आपको एक तस्वीर और भी दिखाना चाहते हैं कि जैसे जैसे हम इस गांव में बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि चारों तरफ लोग अपने घरों को छोड़कर इस दहशत में जो है वो जा चुके हैं। यहाँ पर भी एक घर है जिस पर ताला लगा हुआ है। साथ ही ये जो है ये भी इशारा करता है कि किस तरह से राज्य सरकार विफल रही है इन परिवारों को सुरक्षा देने में। आप देखिए अभी भी निशान है किस तरह से यहाँ पर बॉम्ब्स चार्ज किए गए, यहाँ पर जो है कई चीजों को जो है यहाँ पर जलाया गया। और उसके अलावा हम आपको दिखाते हैं ये वही घर है जहाँ पर उसी परिवार के पिता और बेटे को जो है उनकी हत्या कर दी गई। और आपको बताते हैं कि इस घर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि क्या परिस्थिति है अभी। आप देखिए यहाँ पर पथराव के निशान हैं और पथराव इस तरह से किया गया क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लूट के जो है इंटेंशन से यहाँ पहुंचे थे और इस घर पर लगातार जो है अटैक हो रहा था और इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश हो रही थी। और वो जो पिता है वो इस दरवाजे के पीछे ही खड़े थे और वो कोशिश कर रहे थे कि वो अंदर दाखिल ना हो और जो है वो दरवाजा ना तोड़ सके। लेकिन क्योंकि वो बेहद कोशिश करते रहे कि वो लूट नहीं होने देंगे और ऐसे में उन्होंने ये दरवाजा तोड़ दिया, अंदर दाखिल हुए, पिता को बाहर लेकर गए और उसके बाद जब बेटा आया पिता को बचाने के लिए तब उसकी भी जो है हत्या कर दी गई। आप देखिए इस घर का क्या मंजर है, लूट मचाई गई और साथ ही जो है इस पिता और बेटे की हत्या भी कर दी गई। उनकी पत्नी है, एक बार उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि बेहद ये जो है दुख का समय है, वो शायद बात करने की परिस्थिति में भी ना हो, लेकिन उनसे बात करेंगे। दीदी की হয়েছিল শনিবার দিন? কি হবে তো ওরাই সব এলো, সব 2-3 চলে গেল। পুলিশ এলো তো এরকম এই ঘটনা ঘটতো না, পুলিশ তো এলো না। 2বারের বেলায় তখন চলে যায়, 3বারের বেলায় কেটে গেল। তো আমরা কাকে লিয়ে থাকবো, কি করে বেঁচবো? পুলিশ এলে তো এই ঘটনা হতো না। তোমরা যেগুলা করতে এসেছো তো আমাদের কি কেউ হয়েছে পাশে দাঁড়াইলো? পুলিশও তো এলো না 3 ঘন্টা ধরে, তো কেমন করে হবে? ওরা কি লুট করার জন্য ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছিল আর উনি আটকানোর চেষ্টা করছিলেন তখন কি? না, ওরাও তো ইট পাথর ঝাড়ছে, সাবল দিয়ে দুয়ার ভেঙছে, ওইলাই করছে।
তখন আপনারা কোথায় ছিলেন? এই তো এখানে বাড়িতে। এখানেই? হ্যাঁ সমস্ত কিছু আপনার সামনে হলো? হ্যাঁ, টেনে লিয়া গেল দেও তো কোপাইলে দুই বাপ বেটাকে। কতজন ছিল? মেলাই জন ছিল, একটা আড্ডা নয়। সব মুখে ঢেকে ঢেকে আছে, মুখে চেনা যায় না কাউকে। আপনার গ্রাম তো পুরো ফাঁকা হয়ে গিয়েছে, হ্যাঁ। সবাই চলে গেছে বাড়ি ছেড়ে। তো আমরা কি করবো, আমরাও চলে যাব, উঠে যাব। তোমরা যে এসেছো তো পাশে দাঁড়াবে না, কিছু ব্যবস্থা করবে না? देखिए, बेहद जो है दुख भरा ये समय है। वो बता रही हैं किस तरह से ये सारा सब कुछ जो है उनके सामने हुआ, उनके सामने ही जो है उनके पति को, उनके बेटे को जो है घर से टान कर लेकर चले गए और उसके बाद ही इस घर के बाहर उनकी हत्या कर दी गई। और फिलहाल इस पूरे गांव में ये परिवार बसा है, क्योंकि बेहद जो है संवेदनशील समय हो उनके लिए, क्योंकि अभी जो है वो लास्ट राइट्स कर रहे हैं। कल ही बॉडी जो है दी गई थी पिता और बेटे की, और आज जो है वो सारा उन्होंने काम किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस हिंसा में मारे गए गोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास के परिवार के 13 सदस्यों ने अब जान बचाकर झारखंड में शरण ली है। अब हम आपको मुर्शिदाबाद जिले के गांव का हाल दिखाते हैं। देखिए यहाँ किस तरह हिंदुओं को निशाना बनाया गया, पूरा का पूरा गांव जला दिया गया है। देखिए कैसे घरों में लूटपाट की गई। मुर्शिदाबाद के बेतबुना गांव में हम फिलहाल मौजूद हैं और एक के बाद एक हम आपको दिखा रहे हैं क्या परिस्थिति है हिंदू परिवारों की। और बेतबुना गांव को जो है बिल्कुल जलकर जो है वो खाक हो चुका है। ऐसे में बाचू मंडल के घर हम पहुंचे हैं और शनिवार के दिन जो है यहाँ पर हमला हुआ तो उनके घर पर, इसी बेतबुना गांव में उनका घर है। इसके पीछे हम देख सकते हैं किस तरह से उनकी बाइक को आग के हवाले कर दिया गया है, उनके घर पर आगजनी की गई, लूट लिया गया इस घर को। और साथ ही उनकी जो दुकान है वो इसी गांव में है, चाय की दुकान लगाते हैं, उस चाय की दुकान को भी जो है पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। दादा, आपके घर पर भी हमला हुआ, आपके दुकान पर भी हमला हुआ, आपके छोटे बच्चे हैं, क्या परिस्थिति थी तब? পরিস্থিতি খুব ভালো নয়। আমাদের দোকান শুক্রবার দিন সন্ধ্যে 4-5টার সময় লুটপাট করানো হয়েছে বা আগুন লাগানো হয়েছে। আর শনিবারের সকাল থেকে আমাদের গ্রামে হামলা হয়েছে। আমাদের গ্রামে গোটা গ্রামে আগুন টাগুন সব লাগানো হয়েছে, বাড়ি ঘরে যা টাকা পয়সা ছিল সব লুটপাট করানো হয়েছে বা আদার্স ঘরে আগুন লাগানো হয়েছে। আমরা ঘরে থাকতে পারছি না, কোথায় যাবো এখন, বউ বাচ্চা ছেলে পুলে নিয়ে আমরা খেতে টেতে পাচ্ছি না। আমরা খুব দুঃখিত আছি। আমরা রাত্রে ঘুমাবো কোথায়, আমাদের তার জায়গা নাই, আমাদের সব শেষ করে দিয়েছে, কিছুই নাই আমাদের, শুধু হাত পালিয়ে কোথায় কোথায় পালিয়ে বেড়াচ্ছি, থাকতে পারছি না আমরা বাড়িতে। तो ये बता रहे हैं बांग्ला भाषा में कि जो है शुक्रवार के दिन जो है उनकी जो दुकान है उस पर हमला हुआ, शनिवार को जो है इनके घर पर हमला हुआ। और आप देख पा रहे होंगे कि उनके सर पर चोट है, और वो चोट इसलिए है कि जब दंगाई उनके घर पर घुस आए थे और यहाँ पे लूट मचाने की कोशिश कर रहे थे, वो रोक रहे थे और तभी जो है उन पर हमला होता है। मुर्शिदाबाद के बेतबुना गांव से एक और दिल दहला देने वाली कहानी हम आपके पास लेकर आ रहे हैं। एक और हिंदू परिवार, और किस तरह से इस गांव में जब पूरा गांव जो है जलकर खाक हो चुका है, तमाम हिंदू घरों को जो है आग के हवाले कर दिया गया है, तब यहाँ पर देवगन जो है उनके परिवार से बात करेंगे। उन्होंने हाल ही में जो है एक जमीन बेची थी और उससे जो पैसा आया था आपने वो भी यहाँ पे रखा था, क्योंकि उनकी उनका ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने वो पैसा रखा था। और जब दंगाई यहाँ पर आप पहुंचे, उन्होंने यहाँ पर बेड से लेकर तमाम चीज जो है वो लेकर तो चले गए, और जमीन बेचने के बाद जो पैसे रखे हुए थे उनकी ट्रीटमेंट के लिए वो भी यहाँ पर लेकर चले गए। दोनों जो है पति पत्नी हमसे फिलहाल बात करेंगे। दादा, क्या माहौल था तब, कितने लोग आए थे? 20-30 लोग आए थे हमारा घर में, जला दिया घर को, अंदर बम फटाया है, तरवाल लिए, छेनी लेके बम लिए, पिस्तौल लिए, चलास से तरवाल लिए, चलास से আমরা কেমন করে থাকতাম ঘরে, এই ভয়ে পালিয়ে গেছি ঘর ছেড়ে, কিছু সব নিয়ে চলে গেছে, টাকা পয়সা, আমরা কেমন করে থাকবো এখানে।
পুলিশের তো কোনো সাহায্য নাই খো, বারবার ফোন করছে কিন্তু পুলিশই আসছে না খো, পুলিশ কোনো সময় আসতে চায় না খো, বলছে আমরা জানি না চিনি না, যখনই ফোন করে ডাকছে তখনই আসতে চাইছে না পুলিশ। दादा हम देख रहे हैं कि आपका घर जैसे लूट लिया गया, जला दिया गया, पूरा गांव जो है सबके घर पर हाँ आग लगा दी। सबके घर ये क्या हिंदू गांव है है। इसलिए ये हुआ? हाँ हाँ हिंदू गांव है, सही बात। मुस्लिम सबसे चारों तरफ से आया है, घेर के अकबर लूटपाट कर लिया है घर, सबको जला दिया है। पर सरकार कुछ नहीं कर रही है, कोई हेल्प नहीं कर रही है। पुलिस को हेल्प नहीं किया है हमारा। सरकार आई मदद करने के लिए, सरकार आई है, हाँ बीएसएफ आए है, उस तरफ से मदद हुई है हमारा, नहीं हमको सबको मार देता है। लेकिन बंगाल सरकार से कोई मदद आई नहीं अभी तक कोई नहीं। नहीं। आपके पास तो खाना भी नहीं नहीं है, पूरा कुछ घर नहीं है जला है। हमारा, कुछ नहीं है, चाल डाल सब निकाल दिया है घर से। देखो कुछ नहीं है हमारा खाने के लिए, सिलेंडर मीटर लैंड फैन सब तोड़ दिया है। दीदी এখানে চাল ছিল ঢাম পাতে, বড় বড় ঢাম পাতে, এখানে চাল ছিল, সব পুড়িয়ে টুড়িয়ে ফেলে चावल से দিয়েছে। लेकर सब कुछ लेकर से। কিচ্ছু নাই, কিচ্ছু নাই, घर में कुछ नहीं है, देखो कुछ नहीं কিচ্ছু है, নাই। कुछ नहीं है ছেলেমেয়েরা हमारा। কি খাওয়াবো তার ব্যবস্থা वही নাই। खाता सब जला दिया, बच्चा छोटा बच्चा है पढ़ता है 8 में, सब जला दिया वही खाता, कुछ नहीं है हमारा घर में। 2 घर में देखिए इन घर की इस परिस्थिति है, सब कुछ जल चुका है, सब कुछ लूट कर चले गए और यहाँ पर जो है आगजनी की है, साथ ही जो सोना था वो भी लूट लिया गया। खाने का कुछ नहीं है, तो आप लोग को तो के पास खाना भी नहीं है फिलहाल खाने के लिए, बच्चों को कैसे पाल रहे हैं आप लोग इस परिस्थिति में? কিছু খানা বানানি, খানা আসেগা খিচুড়ি অল্প অল্প করে খাগে সব ওখানে। मतलब अगर कोई देगा तो खा पाएंगे वरना नहीं खा না पाएंगे। না इस पूरे गांव में जो है जो लोग आकर हमला कर रहे थे वो लोग कौन थे? খাবার সাহায্য আসছে আমাদের ভারত থেকেই, আশ্রম থেকে, ভিডিও থেকে আসছে। আমাদের তো কিছু নাই, গ্রামে যে খাই সবারই তো একই করে দিয়েছে। देखिए कैसा वो कह रही हैं कि अगर जो है मदद आएगी तो फिर कुछ होगा और अगर कोई खाना देगा तो उनको मिलेगा, क्योंकि इनके घर में खाना पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। खाना से लेकर जो अनाज था, सोने से लेकर जो है बिस्तर तक सब कुछ ये दंगाई ले गए और जब कुछ लूटना हो गया तो इस जो है घर को आग के हवाले कर दिया। और सबसे परेशान करने वाली बात ये है कि जो ये बता रहे थे कि उन्होंने जमीन बेचकर जो पैसा इस घर पर रखा था अपनी ट्रीटमेंट के लिए, अब वो पैसा भी जा चुका है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कैसे पालेंगे, कैसे बड़ा करेंगे, इस घर को कैसे ठीक करेंगे, अब इस पर जो है बेहद संशय है। इधर मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि हिंसा से जुड़ी शुरुआती जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी गई है। इसमें बांग्लादेश से घुसपैठ और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही का जिक्र किया गया है।